नमस्कार, मैं हूं विनय के पाठक और वीकेपी न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की पॉइजन पॉलिटिक्स की। कल ही मैंने आपको बताया था कि अरविंद केजरीवाल किस तरह से अपनी झूठ की राजनीति पर चलते हुए यमुना नदी के पॉल्यूशन के लिए हरियाणा को न केवल जिम्मेदार बता रहे हैं, बल्कि यह आरोप भी लगा रहे हैं कि दिल्ली वालों के जीनोसाइड के लिए, मतलब जनसंहार करने के लिए बीजेपी के इशारे पर हरियाणा में यमुना के पानी में जहर मिलाया जा रहा है, ताकि उस पानी का इस्तेमाल करते ही दिल्ली में हाहाकार मच जाए। इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से भी हुई और फिर चुनाव आयोग ने केजरीवाल के नाम नोटिस भी जारी कर दिया। केजरीवाल ने इसके बाद 14 पेज का जवाब चुनाव आयोग के पास दाखिल किया और उसमें भी वो सिर्फ बात को गोल गोल घुमाते रहे। चुनाव आयोग के सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं दिया, जिस पर चुनाव आयोग ने दोबारा केजरीवाल के नाम नोटिस जारी कर दिया। इस मामले में केजरीवाल के खिलाफ क्रिमिनल केस भी हो चुका है और अगर उनके जवाब से चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं हुआ तो जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत उनको चुनावी प्रक्रिया से बैन भी किया जा सकता है। इसके बावजूद केजरीवाल अपनी बात पर अड़े हुए हैं। केजरीवाल अपने झूठ पर क्यों अड़े हुए हैं, आज हम इसकी तह तक जाएंगे। केजरीवाल के झूठ और केजरीवाल के कपटी स्याह चेहरे का सच भी दिखाएंगे। आपको बताएंगे कि आखिर चुनाव के ऐन पहले केजरीवाल को यमुना की इतनी फिक्र क्यों और कैसे हुई, और यह भी बताएंगे कि केजरीवाल ने यमुना नदी में जहर मिलाने का झूठा आरोप क्यों लगाया। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी अगला बुलेटिन डालूं तो आपको उसकी जानकारी तत्काल मिल जाए। अगर बुलेटिन पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करके अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में टिप्पणी करके हमें यह भी बताइए कि आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा और इस बुलेटिन के संबंध में आपका क्या विचार है। तो हम लोग बात कर रहे थे केजरीवाल के झूठ की। भारतीय राजनीति में अगर झूठे राजनेताओं की बात की जाए तो केजरीवाल का स्थान शायद सबसे आगे होगा। उन्हें मालूम है कि उनके झूठ पर कोई उनसे जवाब मांगने वाला नहीं है। लोग थोड़ी देर आलोचना करेंगे, फिर भूल जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से इस बार ऐसा नहीं हुआ। यमुना नदी में जहर मिलाने की बात को लेकर केजरीवाल जी ने जो झूठ बोला वो इतना बड़ा झूठ था और इतना इम्प्रैक्टिकल था कि लोगों ने उसे तुरंत पकड़ लिया। आप आज एक बार फिर सुनिए कि केजरीवाल जी ने यमुना नदी में जहर मिलाने की बात को लेकर कैसा झूठ बोला था। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती। सुन लिए ना, केजरीवाल जी साफ साफ कह रहे थे कि दिल्ली वालों के जीनोसाइड यानी दिल्ली वालों का जनसंहार करने के लिए बीजेपी ने हरियाणा में यमुना नदी के पानी में जहर मिला दिया है। सवाल यह है कि केजरीवाल जी को इतना बड़ा झूठ बोलने की जरूरत क्यों पड़ी। एक साधारण आदमी भी इस बात को समझ सकता है कि यमुना में जहर मिलाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस काम के लिए सैकड़ों टन जहर की जरूरत होगी और जब नदी में जहर डाला जाएगा तो उसका असर सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पड़ेगा, दिल्ली से आगे चलकर उत्तर प्रदेश में भी पड़ेगा। तो पहली बात तो यही है कि बीजेपी यूपी के लोगों का जनसंहार क्यों करेगी, वहां तो बीजेपी की ही सरकार है। तो आज मैं आपको बताता हूं कि केजरीवाल जी ने यमुना को लेकर झूठ क्यों बोला। लेकिन इससे पहले आपको मैं 2016 में किया गया उनका एक वादा सुनाता हूं, जिसमें उन्होंने 5 साल के अंदर यमुना को साफ करने का दावा किया था। 5 साल के अंदर अपने को ऐसे करना है कि दिल्ली के एक एक व्यक्ति को यमुना के तट के ऊपर लाना है और एक एक व्यक्ति को यमुना के लिए गौरवान्वित महसूस करवाना है कि हाँ, दिल्ली में जो यमुना बह रही है वो हमारी अपनी यमुना है और ये दिल्ली की लाइफलाइन है। केजरीवाल जी के इस दावे के बाद भी यमुना साफ नहीं हुई। यमुना का प्रदूषण लगातार बढ़ता गया। स्वाभाविक रूप से 5 साल बाद लोगों ने केजरीवाल से फिर पूछा कि केजरीवाल जी, आपके वादे का क्या हुआ, आपके दावे का क्या हुआ। तो फिर उन्होंने एक नया वादा उछाल दिया। यह भी सुन लीजिए। अगले चुनाव में मैं खुद डुबकी लगाऊंगा यमुना के अंदर, आप सब लोगों को साफ पानी में डुबकी लगवा दूंगा।
नहीं तो वोट मत देना मेरे को। सुन लिया ना, बड़े आत्मविश्वास के साथ केजरीवाल जी ने कहा था कि अगर यमुना साफ नहीं हुई तो लोग उन्हें अगले चुनाव में वोट न दें। बीजेपी नेता प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का तो आरोप है कि यमुना नदी की सफाई के लिए केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार को मिले करीब 8,000 करोड़ रुपए भी केजरीवाल एंड पार्टी पचा गई, लेकिन यमुना साफ होने की जगह और गंदी होती चली गई। ऐसे में अब 2025 के चुनाव में केजरीवाल जी जहां भी चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं, वहां उनसे यमुना की सफाई पर सवाल पूछा जा रहा है। ऐसे में इस सवाल से बचने के लिए उन्होंने इसको नया ट्विस्ट दे दिया। दिल्ली जल बोर्ड पहले ही बता चुका है कि मानसून खत्म होने के बाद नदी में गिरने वाला अनट्रीटेड सीवेज ठीक से डाइल्यूट नहीं हो पाता है, जिसके कारण नदी में अमोनिया का स्तर बढ़ जाता है। यह कोई नई बात नहीं है, ऐसा हर साल होता है। यही कारण है कि यमुना की सफाई से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने यमुना नदी के पानी में अमोनिया बढ़ने की बात को नदी में जहर मिलाने के मुद्दे के रूप में बदल कर पेश कर दिया और इसके लिए सीधे सीधे हरियाणा की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया, ताकि दिल्ली की जनता के मन में यह बात बैठाई जा सके कि बीजेपी दिल्ली वालों की जान की दुश्मन है। हालांकि सच्चाई कुछ और ही है। दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार यमुना में अमोनिया की जो मात्रा बढ़ रही है, उसके लिए दिल्ली के वजीराबाद बैराज में इंडस्ट्रियल कचरे की मात्रा अधिक हो जाना है। इसकी वजह से अनट्रीटेड सीवेज नदी के पानी में ढंग से डाइल्यूट नहीं हो पाता है, जिससे अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है। मतलब यमुना नदी के पानी में अमोनिया बढ़ने के लिए वजीराबाद बैराज में आने वाला इंडस्ट्रियल कचरा जिम्मेदार है। यानी गलती यहां भी दिल्ली सरकार की ही है, हरियाणा सरकार की नहीं। दिल्ली सरकार मतलब आम आदमी पार्टी की, मतलब अरविंद केजरीवाल की सरकार। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस बात को तो स्वीकार करेंगे नहीं ना। शायद अरविंद केजरीवाल जी सोचते थे कि वो अमोनिया वाली बात को नदी में जहर मिलाने का ट्विस्ट देकर अपनी चमड़ी बचा लेंगे। पिछले 11 सालों से बार बार वादा करने के बावजूद वो यमुना को साफ नहीं करा सके, लेकिन इसके लिए भी वो बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश में लग गए। लेकिन न केवल यह झूठ पकड़ में आ गया, बल्कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने चुनाव आयोग में शिकायत भी कर दी। हरियाणा के सोनीपत में तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्रिमिनल केस भी हो गया। अब चुनाव आयोग ने केजरीवाल जी को नोटिस देकर पूछा है कि हरियाणा सरकार ने यमुना नदी में किस तरह का जहर मिलाया है। केजरीवाल जी को इस संबंध में सबूत देना चाहिए कि नदी में किस तरह का जहर पाया गया है और इस जहर की मात्रा कितनी थी, जिससे कि जीनोसाइड यानी जनसंहार हो सकता था। चुनाव आयोग ने केजरीवाल जी से यह भी पूछा है कि यमुना नदी में जहर डालने का स्थान कौन सा था। इसके साथ ही दिल्ली जल बोर्ड के किस इंजीनियर ने यमुना में डाले गए जहर का पता लगाया, उसने कब इसका पता लगाया और उसे यमुना नदी में कहां पर जहर मिलाए जाने की बात पता चली। चुनाव आयोग ने केजरीवाल जी से यह भी पूछा है कि दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर ने ऐसा कौन सा प्रयोग किया जिससे जहर वाले पानी को दिल्ली आने से रोका गया। एक दिन पहले भी अपने नोटिस में चुनाव आयोग ने पूछा था कि यमुना नदी का जहरीला पानी अगर दिल्ली आने से रोक दिया गया था तो फिर वो गया कहां। जब हरियाणा में नदी के पानी में जहर मिलाया गया तो वो दिल्ली आ रहा था, दिल्ली होकर के उसको यूपी जाना था, लेकिन उसको तो केजरीवाल जी के इंजीनियर ने दिल्ली आने से ही रोक दिया, तो फिर वो गया कहां। ये सवाल तो जायज है, बनता ही है। केजरीवाल जी ने अपने जवाब में इस सवाल को गोल कर दिया, लेकिन अब चुनाव आयोग ने दोबारा कैटेगरिकली 5 अलग अलग सवाल पूछ करके केजरीवाल जी को जंजाल में फंसा दिया है। इतना तो तय है कि इन सवालों का जवाब केजरीवाल जी किसी भी हालत में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि झूठ का कोई जवाब नहीं होता। हां, वो एक बार फिर अपनी बात को गोल गोल घुमाने की कोशिश कर सकते हैं, जो उनकी पुरानी आदत है। लेकिन केजरीवाल जी अपनी बातों में ही किस तरह फंसते जा रहे हैं, इसका पता इनकी 2015 में कही गई बात और 2025 में कही गई बात को सुनकर भी लगाया जा सकता है। बीजेपी नेता प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर केजरीवाल जी के 2015 के वादों और 2025 की बातों को वीडियो क्लिप के रूप में डाला है। आप भी सुनिए, पहले सुनिए कि 2025 में केजरीवाल जी क्या वादा कर रहे हैं और उसके बाद सुनिएगा कि 2015 में, यानी आज से 10 साल पहले, केजरीवाल जी ने क्या कहा था। 5 साल में ये तीनों काम हम पूरे करेंगे। हर घर 24 घंटे साफ पानी, यमुना को साफ करना
और दिल्ली की सड़कों को शानदार बनाना साफ किया जाएगा। यमुना साफ कर सकते हैं। यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। यमुना के दोनों तटों पर छोटी छोटी झील बनाई जाएंगी और मुझे उम्मीद है आप हमें 5 साल दीजिए। 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करेंगे। 5 साल के अंदर हर घर के अंदर पूरी दिल्ली में पानी की पाइपलाइन बिछाएंगे। हर घर में टूटी में पानी आएगा और सफिशिएंट पानी आएगा। कोशिश है कि दिल्ली की सड़कों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाया जाए। सुन लिए ना, 2015 में भी केजरीवाल जी यमुना को साफ करने और पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित करने, हर घर तक पानी पहुंचाने और दिल्ली की सड़कों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाने का वादा कर रहे थे। और आज 2025 में भी केजरीवाल जी वही वादा कर रहे हैं। आसानी से समझा जा सकता है कि अगर केजरीवाल जी की सरकार बनती रही तो अगले 10 साल बाद भी हर बार केजरीवाल जी अपने पुराने वादे को इसी तरह दोहराते रहेंगे और सिर्फ मुफ्त की रेवड़ी बांटने की घोषणा करके चुनाव जीतने की कोशिश करते रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी के झूठे वादे और यमुना में जहर मिलाए जाने के बारे में कहे गए उनके सबसे बड़े झूठ के संबंध में आप क्या सोचते हैं, इस बारे में कमेंट सेक्शन में टिप्पणी करके हमें जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। इस एपिसोड में इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं किसी अन्य तड़कते फड़कते विषय के साथ। जाते जाते एक बार फिर आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई न्यूज डालूं तो उसकी जानकारी आपको तत्काल मिल जाए। तो अब दीजिए इजाजत, जल्दी ही मुलाकात होती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।